आपका एक वाकया मलिका बल्कीस के साथ पेश आया। सूरह नम्ल आयत 20 ता 25 में है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके उन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह ताला की ये सिफत इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तिला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नम्ल आयत 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलिका बल्कीस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बल्कीस ने कहा, वो कहने लगी, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक बावक़्त खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब देकर लौटते हैं। मलिका बल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं, और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तहाइफ रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब ये तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जा, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलीलो पस्त करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने बल्कीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बल्कीस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐ सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे? एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म
हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का इल्म था, तो मुफस्सिरीन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम के अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताब इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे यह कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहर निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नम्ल आयत 42 और 43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बल्कीस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए।